कि बहती है जो देश में गंगा बहने दो, बहती है जो देश में गंगा बहने दो, और क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो। कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू या मुसलमान कौन है, क्योंकि आज के टाइम में कोविड-19 के दौर में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हाल हैं। कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू या मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। वाह। कौन है। और यूँ मंदिरों मस्जिद के मसाइल में ना उलझो, घर घर तो जाके देखो परेशान कौन है। परेशान कौन है। वाह भाई वाह। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है, भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में, अरे हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। बहुत मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। गजरौला में हूँ और सफ़र पे हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार गांव-गांव कितना विकास, और इसी बीच मुलाकातें होती रहती हैं। हर उस शख्स से मुलाकात होती है जो जुड़ा है क्षेत्र से, क्षेत्र की आबो हवा से, और साथ ही साथ जुड़ा है अपने काम से। मेरी मुलाकात एक टीम से हुई, खा रहा था छोले भटूरे, और छोले भटूरे खाते खाते मुलाकात हो गई। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह राणा। इंद्रजीत सिंह राणा, आपसे बातचीत मेरी जब हुई तो आप बता रहे थे किसी कंपनी के लिए आप प्रचार करते हैं। जी सर। क्या, कौन सी कंपनी है आप? सर मेरी कंपनी है रीसेट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन अमरोहा से शुरुआत हुई है, और मैं इस कंपनी का नेशनल प्रमोटर हूँ। और हमने जैसे गांव में आप शूट ना कीजिए, हम शूट कर रहे हैं, हम आपको दे देंगे जी। जिस तरह से गांवों में हम जाते हैं और गांवों में देखते हैं, आज शहरों में भी लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, खाते खाते हार्ट अटैक हो जाता है, खान पीन पे लोग बहुत ध्यान नहीं दे रहे। उसकी जानकारी देते हुए हम अपनी संस्था के माध्यम से कुछ ऐसे रिजल्ट वाले प्रोडक्ट लाए हैं जिनको 3 महीने में ऐसे से चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं। जैसे ऑर्थ हो गया, जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम घर घर में समस्या हो चुकी है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, मोटापे से लोग ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, और ब्रेन की समस्या भी ज़्यादा हो रही है, लेडीज़ों को गायनी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। हम जिनको दे रहे हैं मेडिसिन, हमारी जो लोग ले रहे हैं, और वो 100% सक्सेस हो रहे हैं, और बहुत लोग हमें दुआओं के साथ हमारे साथ आ रहे हैं। और हमारे गांव मलेशिया भी यहीं पे ही है। जी। उस मलेशिया गांव के अंदर 200 के आसपास लोग बीमार पड़ गए, आपने मेडिसिन वहाँ क्यों नहीं दी जाके? और सर अभी आपने हमको बताया, इससे पहले हमें कोई वो नहीं था, हम आज ही अभी फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ का जाकर मैंने कवर किया, वहाँ मैंने खबर चलाई है उसकी, मलेशिया गांव की। 200 से ज़्यादा लोग डेंगू पीड़ित हैं वहाँ पर, और गांव पूरा परेशान हो गया। जिला एक तरह से हिल चुका है। पर आप इस हिले हुए ज़िले के अंदर क्या कह रहे हैं बैठ के मेरे से? हाँ सर, उसी वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसी के अभी तक हम कई गांवों में, एक गांव में 10-10 पेशेंटों को हमने मेडिसिन दी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन। हमारा कोई उसको यूज करेगा, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, बेनिफिट 100% हो रहा है। अभी हम मलेशिया गांव भी जाएंगे, और वहाँ जिन लोगों को भी मतलब रिलीफ होगा, हम आपको उसका भी अपडेट करेंगे सर। चलिए थोड़ा सा बातचीत और भी कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आमिर साहब, क्या करते हैं आप? मैं आयुर्वेदिक संस्था के अंदर काम करता हूँ। इसी संस्था में काम करते हैं? सब टीम ए के साथ काम करते हैं। राइट। अलग अलग बातचीत हो रही थी मेरी शुरुआती दौर में आपसे, राजनीति को लेकर भी बातें हो रही थी। क्या माहौल है? आप लोग तो फील्ड में रहते हैं भाई, अपनी कंपनी का भी प्रचार कर रहे हैं आप लोग, क्या माहौल है विधानसभा को लेकर? देखिए, विधानसभा को लेकर इसमें मत पूछिए, कुछ और पूछ लीजिए। नहीं, क्या आप जब जाते हैं तो गांव वाले कहते होंगे आपसे कि भाई हमारे गांव में ये विकास नहीं आया, ये शिकायत है, कुछ तो सुनते ही होंगे आप?
हाँ देखिए, जब भी हम गांव में जाते हैं बहुत सारी जगह पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने संस्था के बारे में बात करते हैं, तो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई हैं और हमारे यहाँ पे पानी की सुविधा की बहुत ज़्यादा परेशानी है। और इसी के साथ साथ जो है लाइट के लिए भी बताते हैं कि कुछ टाइम जो है लाइट सही रहती है, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है गाँव वालों को करना पड़ रहा है। और देखते हैं कि आने वाली विधानसभा में कौन इलेक्शन जीतते हैं और उसमें आगे क्या विकास गांवों का वो लोग लेकर आते हैं। आमिर, मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई हो सकता है राजनीति का ज्ञान ना हो आपको, पर मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि कभी भी कोट पैंट पहन के गाँव में जाएंगे तो लोग समझ लेते हैं कि भाई अप टू डेट बाबू आए हैं और कोई ना कोई हमारी समस्या का निदान जरूर करेंगे। ये एक महसूस होता नहीं होता ऐसा? तो मैं भी कई बार अपने दर्शकों को बता चुका हूँ मैं भी कि मैं एक गांव में गया तो मुझको वहाँ पर मीडिया वाला ना समझ के बिजली वाला समझ लिया गया और कहना है कि मीटर हमारे यहाँ चेक कर लो। तो कुल मिला के ऐसी समस्याएं होती हैं। बात तो कर रहे हैं हम सड़क की, वो कहते हैं साथ साथ हमें राशन भी मिल जाना चाहिए। तो ऐसी समस्या तो आती होंगी आपके सामने? बिल्कुल सामने सब आती हैं, सब समस्या इस तरह के सामने आती हैं हमारे। मैं लास्ट में आपको एक कव्वाली भी सुनाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। मेरे साथ में हैं कलाकार, और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहत अली अलवी शाह। मैं उत्तर प्रदेश अमरोहा और एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ मैं, रीसेट वेलनेस प्राइवेट में, जो हेल्थ वेलनेस पे काम करती है। हम घर घर जाके लोगों को गाँव जाकर हेल्थ का ज्ञान देते हैं। अब मालूम पड़ गया जी सर। अच्छा खासा हो गया। जी सर, जी सर। बेहतर रहेगा चैनल को कंपनी विज्ञापन दे दे आपकी। मैं इतना जानता हूँ कि भाई जिस तरह ये अमरोहा जिला है, जी सर, अमरोहा में डेंगू ज़्यादा फैला है। आप लोग फील्ड में हैं, आमिर साहब भी बता रहे हैं फील्ड में, आपके सर भी बता चुके हैं फील्ड में हैं आप लोग। मेन मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं क्या हैं यहाँ पर? देखिए सर, यहाँ विधानसभा में हम लगभग ऑल ओवर उत्तर प्रदेश विधानसभा में घूमते हैं, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में जाते हैं। ठीक है, हमारा जो फील्ड बहुत दूर तक है, मगर जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ समस्याएं मिलती हैं। कहीं सर लाइट को लेकर समस्याएं रहती हैं, कहीं स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं। ज़्यादातर जो हमें दिक्कतें मिलती हैं, देखने को आती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो सर हेल्थ की हैं। हर घर के अंदर आज व्यक्ति कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है। तो सर जो भी आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, उन्हें स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उनका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। मैं एक सवाल मेरे मन में फिर आया है कि दिल्ली के नज़दीक का इलाका है ये, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, ये सब दिल्ली का यानी कि बिल्कुल नज़दीकी इलाका है। यहाँ तक कि एनसीआर भी कह देते हैं कभी कभी अनजान लोग जो बहुत दूर से आते हैं। हालांकि एनसीआर में नहीं बैठे हैं हम लोग। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से लोग, मैंने देखा है, इलाज कराने के लिए दिल्ली तक जाते हैं। तो क्या अगर मान लो किसी पार्टी का नाम ले लेते हैं, चलिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यूपी में बीजेपी की सरकार है, आप इन दोनों को किस नज़र से देखते हैं? क्या बीजेपी को ऐसे मुद्दे नहीं बनाने चाहिए थे कि भाई स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे होते, या समाजवादी को या बहुजन समाज को? देखिए सर, सभी पार्टियां अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रही हैं। आम आदमी अपनी जगह बढ़िया कर रही है, बीजेपी अपनी जगह, समाजवादी सभी जगह अपने नज़रिए से। होता है कि सर उनके पास वो समस्याएं पहुंचती नहीं है। अच्छा, काम सभी पार्टी। दिल्ली से तो सुना होगा आपने? हाँ सर, दिल्ली सेक्टर अच्छा है। जी सर, बहुत अच्छा है जी। जो हेल्थ सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया है। ये तो मानते हैं? मानते हैं। उत्तर प्रदेश का कमजोर है ये मानते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश का भी सर बढ़िया है, बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। हाँ, वो भी अच्छा है, मगर उसके काफी कुछ परसेंटेज कम है। योगी बाबा के समर्थन में है आप? नहीं सर, समर्थन में हम सभी के रहते हैं। अच्छा। जी सभी के विरोध में मैं भी नहीं हूँ। बहरहाल कुल मिला के और सवाल ले लेते हैं। अब तक कितना इलाका घूम चुके होंगे सर जी? लगभग मैं अपने क्षेत्र में तो हुई हूँ। मेरा काम अजय, मैं देहरादून भी गया था पीछे, और मेरा हमारी संस्था का जो प्रचार हो रहा है ना, बिहार में हमने कुछ प्रोडक्ट भेजे, वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आए। झारखंड में हमारी टीम जा चुकी है। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है ना सर, जैसे कोई भी सरकार आ जाए वो सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, मगर हमारी संस्था के माध्यम से कोई व्यक्ति चाहे तो स्वास्थ्य लाभ भी कमा सकता है अपने परिवार और अपने लिए, और एक बहुत अच्छी इनकम भी हमारी संस्था के साथ ले सकता है सर। बढ़िया जी, ठीक है सर। तो इसमें रोजगार कैसे मिलेगा? सर जी, पहले वो उसको हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कुछ वो उसके परिवार में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अपने लाइफ स्टाइल डिजीज से, गलत खान पीन की वजह से, तो उसकी वजह से जो समस्या उसको चल रही है, वो प्रोडक्ट ले, उसको रिजल्ट आ जाए तो दूसरों को शेयर कर दे। इसी के माध्यम से वो बहुत अच्छा रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। अच्छा जी जी।
तो ये इस तरह से साइड बिजनेस हो गया ये। जी जी जी। तो इसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई जैसे कह लो चैन सिस्टम भी होता है, एक को तू जोड़ एक को मैं जोड़ूँ। नहीं सर, चैन सिस्टम बोल देते हैं लोग। सर चैन सिस्टम नहीं, एक सोचने और समझने का बिजनेस है सर। बहुत से संस्था चल रही है जहाँ पे चैन सिस्टम तो बहुत होते हैं कि पैसे लगाओ, उसमें नहीं सर, हम हेल्थ को लेके कर रहे हैं सर। अच्छा। देखो एक तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, हमें जरूरी नहीं है कि वो स्वास्थ्य ठीक होगा और उसके साथ में दूसरे को रिक्वायरमेंट करके संस्था क्या करे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोग ऐसे फ्री में प्रचार नहीं कर पाते। उनको अगर वो इस प्रचार करके उनको कुछ पैसा आ जाता है ना, तो वो ज़्यादा वो करेंगे और उनको हेल्थ का समस्या से भी वो निजात पा जाएंगे और साथ में एक बहुत अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। चलिए देखिए भाई, ये तो टीम ज़बरदस्त काम कर रही है, ये तो नेताओं वाला काम कर रही है ये। बिल्कुल आप लोग नेताओं वाला काम कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी आपको? नहीं, देखिए हम तो बस आम इंसान बनकर पब्लिक की सेवा करते हैं और हम आम इंसान ही बना रहना बेहतर समझते हैं नेता के मुकाबले। चलिए देखिए भाई, मैंने सबसे बात कर ली है और मैंने वादा किया था आपसे कि मैं कव्वाली ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मुझे ये शुरू में मालूम हो गया था कि कलाकार हैं मेरे साथ में और कव्वाली गाते हैं और इंटरनेशनल कलाकार हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी फेमस हैं, सोशल मीडिया पे चलते रहे, दिखाते हैं अपनी कला का जादू बखेरते हैं और लोग झूमते हैं। तो मैं भी झूमना चाहता हूँ आपके साथ में। आज क्या सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आज, और नाम बताइए। जी, सबसे पहले सभी को आदाब। मेरा नाम ग़ुलाम वारिस है, जो कि मैं ज़िला अमरोहा के एक छोटे से कस्बे उझारी से हूँ। हालांकि मैं बिलोंग यहीं से करता हूँ और जो हमारा प्रोफेशनल तरीके से जो हम रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से आना जाना सब चीज़ दिल्ली से रहता है, लेकिन रहने वाला मैं उझारी का हूँ। तो आज हमारे भाई से एम नफ़ीस साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई और बड़ा मज़ा आया इनसे बातचीत करके, गुफ्तगू करके माशाल्लाह। तो मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि जैसा कि आजकल हमारे देश में चल रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने हिंदू मुस्लिम आपस में इस तरीके से फैला रखी है कि हर कोई ये चाहता है, जो भी आता है आजकल मार्केट में हर एक पहले मुद्दा ये रखता है कि हिंदू मुस्लिम। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति जो उन मुद्दों पर कीजिए जो मुद्दे पब्लिक के लिए ज़रूरी हैं। हिंदू मुस्लिम एक हम लोगों को लड़ाकर राजनीति मत कीजिए। इसीलिए मैं 4 मिसरे आप लोगों की समातों की नज़र करना चाहता हूँ कि बहती है जो देश में गंगा बहने दो, बहती है जो देश में गंगा बहने दो, और क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो। भाई तालियां तो बनती है ना, तालियां तो बजाइए भाई। एक अच्छा यानी कि एक तरह से इन्होंने अच्छा निज़ाम पेश किया है। भाई देखिए, मैं शायर नहीं हूँ, मैं उर्दू में नहीं बोल सकता हूँ, सीधी बात है अपनी। तो भाई चलते फिरते रोड के मुसाफिर हैं। कुछ और भी चाहते हैं कि भाई आप कुछ और भी सुनाइए? मैं कुछ और भी सुनाना चाहता हूँ और यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे देश का जो विकास होगा वो मिलजुल कर विकास होगा। ऐसा नहीं कि साहब ये हिंदू हैं ये मुस्लिम है, हमें आपस में लड़ाकर विकास नहीं होने का है। हम लोग इकट्ठा होकर जब चलेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। और जो नेता लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं हम लोगों को, 4 मिसरे और मैं उन सब की नज़र करना चाहता हूँ कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू या मुसलमान कौन है, क्योंकि आज के टाइम में कोविड-19 के दौर में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हाल हैं कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू या मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। वाह, कौन है। और यूँ मंदिरों मस्जिद के मसाइल में ना उलझो, घर घर तो जाके देखो परेशान कौन है। वाह भाई वाह, दर्शक भी ताली बजाएं जरा, देख रहे हैं दर्शक तो ताली बजाएं जरा। ये अपना पे में अच्छे मिसरे हैं और एक संदेश जा रहा है कि भाई कम से कम यार हिंदू मुस्लिम को तो अब छोड़ दिया जाए, बहुत हुआ इस तरह के जुमलों पर अत्याचार होता है और कुछ नहीं होता है, और विकास की बातें ख़त्म हो जाती हैं, देश की तरक्की ख़त्म हो जाती है इन जुमलों से। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो अपना षड्यंत्र रचती ही हैं, पर जनता को ये समझ लेना चाहिए कि किस तरह विकास करना है, किस तरह स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूत करना है, किस तरह रोजगार को लाना है। कुछ और भी मैं सुनना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक और सुन लें थोड़ा सा। आइएगा, एक शेर और मैं पढ़ देना चाहता हूँ और आखिर में, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है,
भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में, अरे हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज के नौजवान हैं और इनसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह देश की मोहब्बत साथ लेके चल रहे हैं। रोज़गार साथ, अगर ये रोज़गार के लिए फील्ड में उतरे हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी भी समस्याएं सारी ये रोजगार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कोशिश इन लोगों की रहती है, जैसे मैंने आपके सामने मालूम किया है बिल्कुल साफ साफ, कि भाई कुछ समस्याएं भी ग्रामीण आपसे रखते होंगे, क्योंकि जब आप लोग तैयार होकर जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अफसर आए हैं या कोई बाबू आए हैं, हमारी समस्याएं सुनेंगे या हमें राशन कार्ड बना के देंगे। क्योंकि मुझसे भी बहुत सी लोग ऐसे ही कह देते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपके कहने से राशन कार्ड बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम तो जने क्या क्या करते थे, बहरहाल ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये नौजवान हैं और देश को बदलना चाहते हैं, देश की आबो हवा बदलना चाहते हैं। अब बदलना जनता को है और मर्जी जनता की है कि सरकार बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव शुरू एक तरह से हो चुका है और प्रचार भी जारी हो चुका है पार्टियों का, चाहे वो गुपचुप तरीके से हो रहा है, पर हाँ हो चुका है। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।